आज कथा का तृतीय दिवस है और भगवान शिव करुणा सागर, दया सागर, भगवान देवाधिदेव महादेव जैसे जैसे कथा के दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और पूरी पूरी परीक्षा भगवान शिव ले रहे हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर और उस 42 डिग्री टेम्परेचर में भी आपकी लाखों की भीड़ भगवान शिव की अविरल भक्ति को दर्शा रही है, शिव की करुणा को दर्शा। कथा मंडप में विराजमान सभी साधु संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कथा के मुख्य यजमान श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्री मिठान विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, भोई परिवार, पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, नंदन, अभिनंदन। जिन्होंने ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है और ये पवित्र कथा श्री विजय जी, अजय जी, भोई परिवार, श्री रतन जी, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से इतने लाखों भक्त भगवान शिव की अविरल कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है दो चीजें कम होती चली जाती है। उम्र बढ़ेगी और दो चीजें कम होती चली जाएगी। एक, उम्र बढ़ने पर छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो कम दिखते हैं। जितने छोटे अक्षर होंगे उम्र बढ़ेगी और वो छोटे अक्षर कम दिखेंगे, वो कम दिखते हैं। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सुनाई भी कम देने लगता है, थोड़ा कम सुनने में आता है। दो चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दो चीजें हो जाती हैं। एक, छोटे छोटे अक्षर दिखते नहीं हैं और दूसरा, थोड़ा कानों से कम सुनाई देता। क्यों, किस लिए? और ये प्रसंग केवल आपका और हमारा नहीं है, ये प्रसंग केवल आपका और हमारे तक सीमित नहीं है। ये प्रसंग है स्वयं माता सती और भगवान शिव का। ये प्रसंग है माता सती और भगवान शंकर का। स्वयं माता सती ने भी भगवान शिव जी से ये प्रश्न किया। अवस्था बढ़ने पर
एक नेत्र रूपी इंद्री और एक श्रवण रूपी इंद्री, ये दोनों कमजोर हो जाती है। इधर का थोड़ा सा, दो इंद्रियां कमजोर हो गई। एक इंद्री है नेत्र, दूसरी इंद्री है श्रवण। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, इधर की उधर की दोनों साइड। दो इंद्रियां, एक इंद्री है नेत्र की और दूसरी है श्रवण की। ये दोनों जो इंद्रियां हैं, स्पीकर की आवाजें बढ़ाओ, चोंगे की आवाज बढ़ाओगे तो रिटर्न खींच के आएगा, स्पीकर ऑन बढ़ाओगे तो लोगों तक आवाज पहुंचेगी। दो इंद्रियां हैं, वो दोनों इंद्रियां कुछ शिथिल हो जाती है। एक इंद्री है नेत्र और दूसरी इंद्री है हमारे श्रवण। माता सती ने भगवान शिव से संवाद करते हुए प्रश्न किया कि मानव देह में ये दो इंद्रियां उम्र बढ़ने पर अपना काम कम करती हैं, उसका कारण क्या? तो भगवान देव अधिदेव महादेव ने जो कहा माता सती से, सारी दुनिया को, संपूर्ण विश्व को ये बात अपने स्मरण में रखना चाहिए। शिव जी कहते हैं, सती, नेत्र से छोटे छोटे अक्षर उम्र बढ़ने पर दिखाई नहीं देते। शिव कहते हैं, जब बहुत उम्र तुम्हारी बढ़ने लगे तो घर में रहने वालों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दो, छोटी छोटी बातों का स्मरण ना करो, छोटी छोटी बातों का जरा मनन चिंतन ना करो। हो गया कोई छोटी मोटी गलती अगर हो गई है तो वो छोड़ो। छोटी मोटी गलतियां माफ करते चलो। और दूसरे नंबर पर बाबा देव अधिदेव महादेव कहते हैं, श्रवण रूपी इंद्री। जब अब उम्र बढ़ती जाए, दूसरे नंबर पर है श्रवण रूपी इंद्री। और श्रवण रूपी इंद्री का वर्णन करते हुए स्वयं देव अधिदेव महादेव कहते हैं, सती, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो एक श्रवण रूपी जो इंद्री है वो भी थोड़ी कम सुनती है। अर्थात शिव जी कहते हैं कि व्यर्थ की बातों को ना सुनते हुए उस परमात्मा का स्मरण करो जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुम्हें भेजा। ये नेत्रों को कि तुम संसार सागर में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं ले सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। त्रिवेणी, शिव महापुराण में 3 त्रिवेणी का स्मरण किया गया। त्रिवेणी की 3 बातें कही गई शिव महापुराण। प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो प्रयागराज गए। 3 त्रिवेणी है ना वहां पे, 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं। तो कहा
जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्ते। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म, एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म, और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है। इस कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त हो, अपने। बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहिए। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहिए, स्मरण करते रहिए। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है। आज का व्यक्ति
ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार है। शंकर भगवान ने स्वीकार किया। शिव की स्वीकृति। पूरा जीवन अपन ने केवल एक ही काम करा, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। संसार के जितने लोग हैं सब एक ही काम कर रहे हैं, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार कर रहे हैं। बादाम खाई, आवाज नहीं आ रही है? ये पंडाल में आवाज नहीं है। पूरी जिंदगी अपन ने एक ही काम करा कि शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। बादाम खाई, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। पान गुटखा खाया, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के इस शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है? इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। शिव शरीर नहीं देख रहे हैं, शिव आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच देख रहे हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की सबसे पहले तैयार होकर आती है, फिर लड़के के सामने जाती है, ससुराल वालों के सामने जाती है, क्योंकि उसको शादी पक्की कराना। पर पूरी दुनिया का पहला संबंध था, पूरी दुनिया की पहली शादी थी, जिसमें शंकर भगवान पार्वती जी को जब पहली बार पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तब पार्वती कोई पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है।
पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था, हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था, शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार कर। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा है। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में ये नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी ये नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, ये भी शिव पुराण में नहीं लिखा। शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, ये शिव पुराण में नहीं लिखा। पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना। ये नहीं कहा मंदिर कितना बड़ा हो, ये नहीं कहा कि शिव को पाने के लिए कितना बड़ा घर में मंदिर हो, मन बड़ा। आज घर में मकान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया, भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चले गए, मन छोटा होते चले। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो, तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते हैं 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है,
सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा, मन छोटा। बहुत छोटा। एक निवेदन हम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है, ज़्यादा भी भर लोगे तो घर जाते जाते फेंकोगे, इसलिए बाहर धूप में बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर पानी दे रहे हैं उनसे निवेदन है, जो छाता लगा लगा कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में हैं, उनकी बॉटल उन भरो, उनको पानी दो, अंदर के लिए छोड़ दो। मन और मसान तो कभी नहीं भराता, कोई ला कर देगा तो तुम अपनी बोतल दे ही दोगे, और भी भर दो, लो, भले वो आधी से ज़्यादा भरी है पर और डाल दो, क्योंकि मन नहीं भराता ना, और आन दो, और आन दो, और आन दो, मन तो भराता नहीं, तो वो बाहर सम। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, मन छोटा होता गया, मकान बड़ा होता गया, घर बढ़ता गया, गाड़ी भी बड़ी हो गई पर मन छोटा हो गया। घर का एक सदस्य अगर कहीं जा रहा है और दूसरे सदस्य ने कह दिया कि मुझे भी वहां तक छोड़ देना, तो मन में आएगा हम जाएंगे तभी आना है इनको साथ में, बाद में चली जाना, बाद में पहुंच जाना, पर हमारे साथ ही पीछे लगना है ना, मतलब मन छोटा हो गया, मन छोटा, मन बड़ा। और शिव महापुराण की कथा कर रही अपने मन को बहुत बड़ा बना। मन, एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का, चंद्रशेखर चंद्रमौली, शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती जी शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। भगवान ओघड़दानी के साथ में, भगवान शंकर के साथ, और शिव जी के साथ में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन, और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी मां गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद मां आद्य शक्ति, मां पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है, तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए, गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है
जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है और वो सफेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर और मां जगत जननी अंबा जगदम्बा जगत धात्री मां दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादित्य महादेव को हंसी आ गई और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए। ध्यान नहीं गया, पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद मां पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमत्ता प्रकट हो गई और वो अभिमान, वो अभिमत्ता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहाँ पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है।
मनसा महादेव। और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है, और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देवाधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर यह अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर यह हम, चंद्रमा के भीतर यह अहंकार प्रकट हो रहा है, यह अभिमत्ता प्रकट हो रही, यह अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं, पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े, पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े, चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है, और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो सब कुछ देना पर अहम मत, अहंकार मत। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है। इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं, और हम तो यहाँ भी कहेंगे श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप
इस कथा के मुख्य यजमान है। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं है, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं। आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है, और वो देवाधिदेव महादेव। जो यजमान भी बैठा है तो वो भी शिव का अंश, शिव का अंश, कोई दूसरा। और जब आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपसे भी निवेदन है, कितना भी धन तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी वैभव तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी सत्ता तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी बड़ा मकान तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी गाड़ियां तुम्हारे यहाँ हो, पर जब कथा में आकर बैठो तो तुम्हारे मन में बस इतना भाव होना चाहिए कि मुझे तो भगवान की कथा श्रवण करना है और मुझे भोलेनाथ जी से बात करना है। जिस समय पर बाबा स्तुति करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाएगा, तब मैं भी अपने बाबा से अपने मन की बात करूं। बस मेरे शिव से मुझे चर्चा करना है, शिव से बात करना है। वैभव, धन, दौलत, संपदा सब एक और मैं शिव की शरणागति में आई। और जब व्यक्ति यह विचार कर कर कि मुझे केवल शंकर से मतलब, मुझे केवल शिव से मतलब, मुझे केवल कथा से मतलब, तो व्यक्ति भटकता। एक पत्र है, अच्छा बहुत अच्छा पत्र है। समझने के लिए और समझाने के लिए कृपया निवेदन है, टीवियों पर ध्यान देना, एलईडी पर ध्यान देना, और जहाँ जहाँ एलईडियाँ चल रही हैं उस एलईडियों पर ध्यान देंगे। इस पत्र को पहले जिसने बनाकर भेजा है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्री सागर नालट सो पूनम नालट, मोटी उमरी, अकोला जिला, अकोला से आए। ठीक है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। आपने जो पत्र भेजा है उसके आगे का जो एक पृष्ठ आपने लगाया है वो समझने का है, बड़ा सुंदर है। आप सब समझेंगे इसको, बड़ा सुंदर है। देखिए, ये बनाइए घड़ी, दिख रही है सबको? जम के तो बोलो, क्या बनाइए? घड़ी। इसमें एक बड़ा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है। कितने कांटे हैं? 3। सबसे बड़ा कांटा उसने लिखा है बड़ा कांटा दुख का। कौन सा कांटा है? दुख का। छोटा कांटा सुख का। कौन सा कांटा है? सुख का। और सबसे छोटा कांटा उसमें लिखा है, जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का। कौन सा कांटा है? शिव का। अब जरा समझिएगा, सबसे बड़ा कांटा दुख का, ठीक है, चलता है, बड़ा है, दुख बड़ा होता है, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, खसकता रहता है। पर ये जो छोटा कांटा है, जो बिल्कुल राइट टाइम बताता है, बिल्कुल राइट टाइम बताता है, ये है सुख का कांटा। जब ये कांटा पूरा घूम लेता है तब जाकर वो कांटा थोड़ा खसक लेता है। दुख जब पूरा निचोड़ लेता है तब जाकर सुख का कांटा आगे बढ़ता है। पर सुख के कांटे पर ध्यान देने से पहले जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का कांटा है। वो छोटा सा कांटा हर सेकंड में भ्रमण करता रहता है, करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो कांटा प्रेरणा देता है कि तुम जितनी बार बन सके शिव को भजो, तो एक दिन ये दुख का कांटा अपनी जगह पर रह जाएगा और सुख का कांटा एक जगह पर आनंद के साथ। ये सुख का। अब पत्र देखिए, बाबा एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। 8 साल से मेरे घर में संतान नहीं थी। मैंने IVF करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। तब सीहोर गई, वहाँ कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर
रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। वापस आते ही आकोला में शिव महापुराण की कथा हुई, उसमें सेवा में लग गई। शिव पुराण की कथा की सेवा में लगी। साथ ही हमने 1000 लीटर पानी बाबा की कृपा से वितरण भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जहां IVF से भी संतान ना हुई तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र देखिए, बड़े सुंदर सुंदर। मेरा नाम ललिता दीपक भील, मेरे पति का नाम दीपक रामकृष्ण भील। मैं यहीं पास के भालोद गांव की रहने वाली हूँ, तालुका यावल, जिला जलगांव, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए थे, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। गुरुजी, बहुत इलाज करवाया, तब भी कुछ असर नहीं हुआ। गुरुजी, लोग बातें बनाते थे, ताना मारते थे। गुरुजी, मुझे मेरी मोहल्ले की दीदी ने बताया, हम बरहानपुर में कथा सुनने के लिए जा पहुंचे। बरहानपुर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की कृपा से जब कथा श्रवण करी और वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया, बाबा की कृपा से वहां से आने के बाद सीहोर भी गई बाबा से विनय करने, और बाबा की कृपा से 9 मई 2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखते जाओ। मेरा नाम योगिता विनोद निभोरकर। ये पढ़ो जरा जल्दी से, LED में पढ़ के बताओ क्या लिखा है। निभोरकर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जलगांव जिला गांव रसलपुर सांवेर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए। मेरा नाम सारिका मुकेश चौधरी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, बखान क्या करूं, बाबा ने हमें इतना दिया कि शब्दों में बयान करना सकती। मेरी शादी को 11 साल बीत चुके थे, परंतु संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों का भी इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। ज्योतिषियों के पास भी दिखाया, परंतु सबने मना कर दिया था कि आपके नसीब में संतान सुख है ही नहीं। तब 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना चालू कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 14 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब भीतर होती है तो शिव की प्राप्ति। भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को सृष्टि का भार दिया। ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। संसार के लोगों ने मनुष्य को तोड़ दिया। कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है हम वैश्य हैं, कोई कहता है हम शूद्र हैं।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने जन्म दिया था ना तो ब्राह्मण बनाकर पैदा करा था, ना वैश्य बनाकर पैदा करा था, ना क्षत्रिय बनाकर पैदा करा था, ना शूद्र बनाकर पैदा करा था। भगवान ने तो अपनी संतान बनाकर पैदा करा था, केवल मनुष्य बनाकर पैदा। मनु और शत्रुपा की संतान है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहते, मानव कहते। तोड़ने वालों ने हमें जातियों में तोड़ दिया, कोई ने ब्राह्मण बना दिया, कोई ने क्षत्रिय बना दिया, कोई ने वैश्य बना दिया, कोई ने शूद्र बना दिया। पर जागो, जात के नाम पर हमको नहीं बंटना, जाति के नाम पर हमको विभाजित नहीं होना। ये शिव पुराण को रखने के लिए 4 पाए की ये चौकी रखी है, चौरंग रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 पाए, 4 स्तंभ हैं। अगर हम टूट गए, हम आपस में अगर झगड़ा करेंगे, हम आपस में टूटेंगे, तो एक ना एक दिन जो बंगाल में आज हो रहा है, आने वाले समय में अपने साथ में भी हो सकता है। बंगाल में रहने वाले सनातनियों को, आज बंगाल में रहने वाले भगवत भजन करने वालों को अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में लड़ते रहे, बंटते रहे और वो उपद्री अपना उपद्रव मचाते रहे। हमें नहीं बंटना। बोलबम का नारा है। मेरे बिहार में रहने वाली मेरी जीजियों, बिहार में रहने वाले मेरे जीजाओं, बिहार में रहने वाली मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे माताओं और संपूर्ण भारत की भूमि पर जो भी शिव महापुराण की कथा इस बिहार की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बिहार की पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, पवित्र धरा से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, हम जातियों में ना टूटे, हम जातियों में ना टूटे, हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम शिव तत्व को जाने, हमें टूटना नहीं। जागरूक हो जाओ, जागरूक। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। मनु शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद प्रियवत, कन्या हुई आकुति प्रसूति देवहूति। जो शिव तत्व को जानते हैं, अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप ब्राह्मण हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप क्षत्रिय हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप वैश्य हो तो क्या शंकर जी आपकी सुनेंगे? आप शूद्र हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? शंकर भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं आता। भगवान शंकर की दृष्टि में तो केवल एक बात आती है कि जो मेरा नाम उल्टा सुल्टा भी ले ले, वो मंत्र भी ना बोले, वो अनुष्ठान भी ना करे, और एक बार दिल से मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार ले, तो मैं उसको अपना बना लेता। मैं उसको अपना बना लेता। और देखो एक पत्र है बड़ा सुंदर, कुमारी
पति का नाम गुड्डू सिंह, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से न बोल सकता था न सुन सकता था। अगर अतुल कुमारी जी कहीं बैठी हों, गुड्डू सिंह जी बैठे हों, और अगर वो बच्चा भी कहीं बैठा हो तो उसको ला सकते हैं। मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से ना बोल सकता था ना सुन सकता था। जब हम उसको बाबा डॉक्टरों को दिखा दिया, बता दिया, पर डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ये बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तब हमने पहली बार किसी के मुख से आपकी कथा के बारे में बताया, और कथा के बारे में बताया तो हम उसको सीहोर गए। वहाँ हम उस बच्चे को भी ले गए। वहाँ से हमने कंकर शंकर की पूजन करी। हमको नहीं मालूम था कि भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा भी है, कुबरेश्वर धाम का, जहाँ कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, और जो दिल से मांगते हैं बाबा उसको 3 महीने के अंदर दे ही देता है। गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर पूजन करा, उस रुद्राक्ष को पानी में गला लेते और बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 6 साल तक हमारी ननंद का बच्चा न बोल सकता था न सुन सकता था, और हम सीहोर से लाए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 साल बाद बच्चे ने बोलना और सुनना प्रारंभ कर दिया। हम बच्चे को भी, उसकी माता को भी यहाँ बाबा को प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, हम खगड़िया बिहार की कथा में भी बाबा को पत्र लिखे थे कि बाबा तूने बड़ी कृपा करी है, जो मेरी ननंद के बच्चे को बोलना और सुनना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं सिंहेश्वर नाथ मंदिर समिति को, गौरी शंकर समिति को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम बिहार वासियों को ये शिव महापुराण की कथा इन जजमानों ने सुनने का मौका दिया। प्रणाम। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मुन्नी सिंह है, पति का नाम चंदन सिंह है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मुन्नी सिंह, पति का नाम चंदन सिंह। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले मेरे पति के मुंह में छाले हो गए थे और कुछ खाया पिया नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुबह शाम इंजेक्शन लगने लगे। बाद में स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया। यहाँ से हम उनको प्राइवेट डॉक्टर से लेकर पटना IGMS हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उनकी जांच के बाद पता चला कि उनको कैंसर हो गया। उन्होंने जांच कर बताया, पत्र को पढ़ रहे हो ना आप लोग, LED पर पत्र आ रहा होगा, आस्था चैनल पर आ रहा होगा। उनको कैंसर हो गया और ऑपरेशन की स्थिति बन गई। तब मेरी दोस्त रेशमी मिश्रा ने बताया कि घर के बगल में अगर शिव जी का मंदिर है तो तू 1 लोटा जल चढ़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया हुआ जल तेरे पति को दे, बेलपत्र ला कर दे। पति से खाया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता, कैसे दूं? जल लाती, चेहरे पर लगा देती, मुंह पर लगा देती, पीने के लिए 2 बूंद दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मेरे जैसे गरीबड़ी पर शिव ने क्या कृपा करी। गुरुदेव, हम ऑपरेशन कराने के लिए, कैंसर के ऑपरेशन के लिए वापिस IGMS अस्पताल पटना में पहुंचे और फिर जांच शुरू हुई। और जैसे ही जांच शुरू हुई तो डॉक्टर ने जांच कर कह दिया कि इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है, ये ठीक हो गए। इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है और इनकी सारी जांचें नील आ गई
और आज मेरे पति पंडाल में भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मुन्नी सिंह हूँ। अगर चंदन जी कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? मेरे पति इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे पति कहते थे ऐसे ढेरों महाराज टीवी पर आते हैं, उनकी बात अगर सत्य हो तो क्या बात है। मैंने अपने पति से कहा वो सीहोर वाला महाराज कथा नहीं करता है, वो सीहोर वाला महाराज नहीं, उसके शिव स्वयं सीहोर वाले महाराज के वाणी के रूप में शंकर ही खुद बोलता है। हमने सुना और मेरा विश्वास करता है अगर आप जल पियोगे, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र खाओगे तो मैं कहती हूं मेरा बाबा तुम्हारा कैंसर अच्छा करेगा। गुरुदेव, मेरे पति ने भी कह दिया अगर मैं ठीक हो गया और मेरा कैंसर नहीं निकला तो जहां कथा होगी उस पंडाल में खूब सेवा करूंगा। आज मेरा पति इस पंडाल में सेवा कर रहा है क्योंकि बाबा ने उसको कैंसर से मुक्त किया। शिव तत्व किसको कहते हैं? उसको समर्पित होकर जियो। शिव सुनेगा, शंकर सुनता है। क्यों नहीं सुनता? हम जब सीहोर से निकले तो हमने कुणाल को कहा, कुणाल बहुत सारी जगह पर रुके, कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिलता। तो हमने कहा अब की बार ऐसा मन कर रहा है कि जहाँ रुकेंगे जरूर वहाँ बेलपत्र का कोई वृक्ष होगा जिसकी शरणागति में अपना विश्राम 7 दिन बाबा बना कर रखे। और मैं चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ। हम जहाँ रुके हैं सहारा सा, तो वहाँ हम रुके हुए हैं और शुभम जी, अंकित जी और उनका पूरा परिवार बड़ी सेवा में लगा बहुत। अब हमारा इतना तो मिलना इन लोगों से होता नहीं क्योंकि हम लोग पाठ में लगे रहते हैं, जप में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, अपनी स्तुतियों में लगे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि महाराज जी हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। जीजियों, हमारा एक नियम है, हम जिस भी घर में रुकें, जिस गांव में रुकें, जिस नगर में रुकें, वहाँ पर भगवान शंकर की जितनी मंत्र जाप हो सकता है उतना करें, जिससे जिस घर में रुके हैं उनका भी कल्याण हो और पूरे भारत का कल्याण, पूरे प्रदेश का कल्याण के आश्रित हो जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमको बांटा जा रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो हम मनु की संतान है, मनु शत्रुपा की संतान है और हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं और हम जैसे भी हैं वैसे हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, शंकर के, शिव के, हम उसके हैं। शिव कथा कह रही है। मनु शत्रुपा के उत्तानपत प्रियवत हुए, कन्या देवहूति प्रसूति आकुति। उत्तानपात की
विवाह होने के बाद में उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुनीति। पर सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं। बड़े दुखी थे। एक दिन सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं हो रही है, आप एक काम करो, मेरी ताऊ की लड़की है सुरुचि, उससे तुम विवाह करो, तुम उससे विवाह करो। एक बात बहुत ध्यान दें, जब भी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा, किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। हर जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत गाली दी जाती है, बहुत अपशब्द कहा जाता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं लोग। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। एक लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है जो किसी की दुकान पर काम करता था। महादेव, मैं पूर्णिया जिला रामनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा अनिल कुमार 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2018, 19, 20, 21, 22 नौकरी नहीं मिला। मैं मायके गई थी, वहां पर मेरी एक सहेली बोली कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा भाजता है, तुम देखो। विश्वास कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया, प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय मंत्र जप चालू किया। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ने वाले, जपने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत व्यापार नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, लिख दो दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा उस मंत्र के बल। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर और पार्वती हम आपको नमन करते हैं, नमन। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहो, भजन करना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू एक बार दुकान पर काम करता रहता है, दुकान पर ही टीवी लगा ले और टीवी लगा के कथा सुनते रहे। बेटा दुकान पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जितनी देर कथा चलती, मेरा बेटा दुकान पर कथा सुनता, बहुत मेहनत करता, मंत्र का जाप करता, मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने सोचा था
कंपटीशन एग्जाम में निकल नहीं रहा, नहीं पढ़ूंगा। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मेरे बेटे में बल आ गया, उसने दुकान पर काम करते करते पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ाई करते करते परीक्षा देना चालू करा और बाबा की कृपा से 26/12/2024 को मेरा बेटा टीचर के पद पर नियुक्त हो गया और प्रिंसिपल बनकर स्कूल के अंदर नियुक्त हुआ। प्रिंसिपल। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, एलईडी पर आप पढ़ भी सकते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। अनिल जी अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, बेलपत्र लेना। आप और हम सब मनु शत्रुपा की संतान हैं। उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुनीति ने कहा कि सुरुचि से विवाह कर। पति ने मना किया, नहीं माना। पत्नी नहीं मानी, पति का विवाह सुरुचि के साथ करवा दिया। जिस दिन सुरुचि का विवाह हुआ, विवाह कर कर सुरुचि अपने पति के साथ घर में आई, उसी दिन सूचना मिली कि सुनीति का गर्भ ठहर गया। ये भी मां बनने वाली, इसका गर्भ ठहर गया। सुरुचि को क्रोध आ गया और सुरुचि को इतना क्रोध आया कि जब मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की जब गर्भित होने वाली थी, गर्भ धारण करने वाली थी, तो मेरी शादी क्यों करी दूसरी? क्रोध आ गया। अपने पति से कहकर सुनीति को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। घर से सुनीति गर्भ से घर से बाहर चली गई, वन में रहने लगी। सुरुचि भी गर्भ से हो गई। उत्तानपाद के साथ अपने आनंदमय सिंहासन पर रहती, खूब आनंद से जीती। खूब आनंद से। समय आया, सुनीति के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव हुआ। और सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी वन में घूम रहे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुमको मालूम है तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी कहते हैं, मैं अपने पिता को नहीं जानता। मैं अपने पिता को नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अपने पिता को। मुझे तो मेरी मां ने जन्म दिया और पालन पोषण किया। एक मां और एक महादेव, दो। एक मां, दूसरा महादेव, ये दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, हमेशा तुमको देते ही देते हैं। केवल देते हैं। मां तुमको जन्म देकर सृष्टि में लेकर आई है और महादेव इस सृष्टि में तुमको संभाल कर रखे। एक मां और एक महादेव, दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें देते हैं। मां वो देती रहती है। बेटा कर्जे में हो गया, परेशान हो गया, मां ने अपना धन निकाला, जेवर निकाले, बेचकर पैसा दे दिया। महादेव तुमसे कुछ नहीं लेते, देते केवल। पिता कौन है? नहीं। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता उत्तानपाद इस सृष्टि के सबसे बड़े राजा। उत्तानपाद का नाम सुनते ही ध्रुव जी दौड़ पड़े सिंहासन की ओर और जो अपने पिता के
दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल रोकने लगे, सब कुछ छोड़कर सिंहासन पर अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। अपने पिता की गोद में बैठे तो सुरुचि बैठी थी। सौतेली मां हाथ पकड़कर उतारा, कौन है रे तू? कहा, मैं सुनीति का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। सुरुचि कहती है, अगर पिता की गोद में बैठने का इतना शौक है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ पाए। धक्का देकर उतार दिया ध्रुव जी महाराज को। रोते रोते ध्रुव जी अपने घर चले गए। मां ने पूछा, 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज से सुनीति पूछती है, तू रोता क्यों है? क्यों रोता? मुझे पिता ने अपनी गोद से नीचे उतार दिया। सुरुचि मां कहती है, अगर तुझे जन्म लेना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। इतने में सुनीति ने कहा अपने पुत्र 4 वर्ष के बेटे ध्रुव जी से, पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है ध्रुव, अगर बैठना है तो उस महादेव की गोद में जाकर बैठ जा, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं होता। अगर बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं होता। कोई अच्छा ईमानदारी से बोलो रही मेरी जीजियों, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है कि मैं उठ गया और दूसरा बैठ गया तो? बोलो सही है कि गलत है? कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है टूट गई तो? कुर्सी पर बैठने वाले को टेंशन रहता है कि कोई बैठ गया तो, कुर्सी चली गई तो, टूट गई तो। पर जो जमीन पर बैठे हैं उनको कोई टेंशन है? न टूटेगी न जाएगी, और कैसे भी बैठो पसक के, अपनी मर्जी है। विचार करिए, जो नीचे बैठा हुआ है उसको क्या टेंशन? जो जमीन पर बैठा है उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता नहीं। 4 पाई पर बैठने वाला, 4 पाई की कुर्सी पर बैठने वाला, 4 पाए की चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है, और जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है। वो जमींदार है, जमीन पर बैठा है। और चौकीदार और जमींदार में अंतर है। चौकीदार को बड़े ध्यान से बैठना पड़ेगा, कुर्सी संभाल कर, जाए नहीं। कुर्सी पे से जाएगा तो दूसरे को क्या कर जाए, संभाल के रखना, सिर पे पल्लू लेके, मेरी है, संभाल के। और जमींदार अपनी मर्जी से, कई जमींदार तो ऐसे भी बैठे हैं कि कथा सुनते सुनते जेब में से निकाल भी लेते हैं, धीरे धीरे मल भी लेते हैं। और जैसे ही भजन का इंतजार करते हैं, महाराज जी जैसे ही भजन खाए तो वो भटकी भी, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, कई जमींदार ऐसे भी बैठे। और फिर उनके मुंह में यहां भरी हो। हमें एक बार बहुत एक जगह की बात है, छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करने गए थे, और वहाँ पर कोई बहन आ रही थी, और उसके मुंह में प्रसाद उसके मुंह में था, और उसके साथ एक बच्चा था। बच्चा से हमने बच्चे के मुंह में पर्स, हमें लगा सत्यनारायण भगवान के मंदिर से आ रही होगी, तो सत्यनारायण जी का प्रसाद उस बच्चे के मुंह में था। हम नीचे बैठ गए, और नीचे बैठकर हमने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्चा पहले तो मुंह में भरा प्रसाद, बोलता नहीं। हमको लगा कि इसके गाली इतने मोटे हैं। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या? तब वो चिल्लाकर बोला, फूलचंद। जो बोला फूलचंद, मुंह में जितनी पंजेरी थी सब मुंह पे।
हम तो तुमको इसलिए बता रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ तो कोई तुमको नाम मत पूछना किसी से भी कि तुम्हारा नाम क्या। उसके मुंह में अगर खोपरा शक्कर हुआ तो फूंक दे। तू रोता है? ध्रुव जी महाराज को रोता हुआ देखकर माँ ने कहा अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी ने तप करा, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो नारायण और महादेव की गोद में बैठ जाता है वो कभी गिरता नहीं है, संभल जाता है।